डीएस जुडिशियल अकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद ऑनलाइन यूट्यूब देखने वाले सभी छात्रों का स्वागत करती है। हम आपको बताने जा रहे हैं संघ और राज्य की सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें, पदावधि, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर इत्यादि पर। सबसे पहले जान लीजिए कि केंद्र हो या राज्य हो, इनकी सेवाओं के लिए सरकार 308, 309, 310, 311 इन सारे अनुच्छेदों को लेते हुए सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, उनकी सेवा शर्तों के लिए, उनके हटाने के बारे में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में नियम बना सकती है। जब तक ये विधानमंडल से नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक यह नियम ऑर्डिनेंस से चलेगा। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल ऐसे नियम ऑर्डिनेंस से लागू कर सकते हैं। फिर समुचित विधानमंडल अपने कानून के माध्यम से संबंधित सेवा की शर्तें बना सकता है। इस संदर्भ में बिहार ईपीपी प्री के लिए जो क्वेश्चन है वो आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर यानी प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में निहित है। तो हम आपको बता दें, आर्टिकल 310 भारतीय संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का सिद्धांत निहित है। चाहे वह कर्मचारी केंद्र का हों चाहे राज्य का हों, अगर केंद्र या राज्य के जो भी कर्मचारी हैं संबंधित राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नियुक्त किए जाएंगे। अर्थात अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हों या राज्य सेवा या संघ राज्य सेवा, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। इसी को कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। धारा 310 में यह निहित है। इनकी एक सुरक्षा दी गई है। जब भी इन कर्मचारियों को कभी हटाया जाएगा तो जिस पद पे ये नियुक्त हैं उससे नीचे के पद का कोई व्यक्ति इनको नहीं हटाएगा। यह सुरक्षा आर्टिकल 311 में दी गई है। और इनको हटाने के पहले इनको शोकाज नोटिस जैसे हर जगह होती है, यहाँ पर इनको चार्जशीट दी जाएगी। फिर समुचित इंक्वायरी की जाएगी, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, तब जाकर के इनको हटाया जाएगा। ये संवैधानिक संरक्षण इन्हें भारतीय संविधान में दिया गया है। आपको बताते चले, इनको सुनवाई का अवसर इन पब्लिक इंटरेस्ट आर्टिकल 311 में 3 दशाओं में नहीं है। 3 दशाओं में ये सुनवाई नहीं की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम करके क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्शन किया गया है, फिर उनको सर्विस से हटाया गया है, तो फिर उन्हें सुनवाई का अवसर, नेचुरल जस्टिस नहीं दिया जाएगा। ये पहला है कि नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। सेक्शन में प्रैक्टिकेबल वर्ड है, प्रयोग जो नहीं संभव है इस तरीके से सुनवाई का अवसर देना, प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। और तीसरा है कि राष्ट्रपति लोकहित में राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं देगा। ये तीनों पॉइंट 311 के प्रोवाइजो में दिए गए हैं। अर्थात प्रत्येक कर्मचारी को हटाने के पहले उसको सुनना जरूरी है, बिना सुने उसे नहीं हटाया जाएगा। इसके कौन से अपवाद हैं? तो 311 आर्टिकल के प्रोवाइजो में ये 3 अपवाद दिए गए हैं। चलते चलते यह भी ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी को हटा सकता है। इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के कुछ अपवाद हैं
जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर अप्लाई नहीं करता है। ये आपको पूछा जाता है सिविल जज में कि प्रसाद पर्यंत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के क्या अपवाद हैं। तो इसका पहला अपवाद है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के ऊपर अप्लाई नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर राष्ट्रपति का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। नंबर 3, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEO ये राष्ट्रपति के डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के अंतर्गत नहीं आते हैं। और चौथे हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और चेयरमैन, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और चेयरमैन, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर में नहीं आते हैं। ये 4 पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर में नहीं आते हैं। अब प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर के बाद या 311 में जो सुनवाई का अवसर उनको नहीं दिया जाएगा, उस पर लैंडमार्क जजमेंट। तो आपको बता दें, इस पर लैंडमार्क जजमेंट है पुरुषोत्तम लाल धिंगड़ा। जो पहली केस इस पर है, पुरुषोत्तम लाल धिंगड़ा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1958 SC, इस पर केस है, जिसमें बताया गया क्या सिविल सेवक को किसी विशेष पद या श्रेणी के धारण का अधिकार प्राप्त है, क्या उस पर हानिकारक परिणाम होगा, इसी की व्याख्या की गई है। दूसरी केस तुलसीराम पटेल, भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल 1985 सुप्रीम कोर्ट, इसमें 311(2) ABC की व्याख्या की गई। और अगली केस सत्यवीर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये 3 केसेस 311 पे हैं, इन्हीं तीनों में से आता है। तो किसी को बिना सुनवाई का अवसर दिए हुए डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन ऑफ रैंक नहीं किया जाएगा। आज की वीडियो में बिहार APP के लिए यहीं तक, शेष अगले वीडियो में।